ओम श्री दुर्गादेव्य नमः। शुक्तो को शमतक चन्न मुन को मारा देखकर बचे सैनिक भागकर सुम के पास आए, बार बार चीखते हुए कहने लगे, हे महाराज हमें बचा लो, नहीं तो आज हमें कालिका खा जाएगी। सभी सैनिक सुम के पास आए और बोले, यह स्त्री आपका वध करने के लिए आई है, बुद्धि से विचार करके अब आप विद्रोह न करें। देवी अम्बिका को ही महामाया और परप्रकृति कहते हैं। कल्प के अंत में देवी ही संपूर्ण सृष्टि का संहार करती हैं। सब पर शासन करने वाली कल्याणमयी देवी संपूर्ण लोकों और देवताओं को भी उत्पन्न करने वाली हैं। ये देवी अजय विनाश रहित तो नित्य और सदा विराजमान रहती हैं। ये देवी निर्गुण और सगुण रूप वाली स्वयं सिद्धि स्वरूपिणी, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली, अविनाशिनी, आनंद स्वरूपा, सबको आनंद देने वाली और देवताओं को अभय प्रदान करने वाली हैं। हे दत्तराज, आप इनके साथ वैरभाव का परित्याग कर दीजिए। आप देवी की शरण में चले जाइए। देवी भगवती आपकी रक्षावश करेंगी। आप देवी के सेवक बन जाइए और इस प्रकार अपने कुल का जीवन बचा लीजिए। सैनिकों का वचन सुनकर सुम बोला, अरे मूर्खों, चुप हो जाओ। तुम लोग युद्ध भूमि से भागकर आए हो। तुम्हें यदि जीवित रहने की इच्छा हो तो तुम सब लोग पाताल लोक चले जाओ। संसार ही देव के अधीन है, तब विजय के संबंध में मुझे क्या चिंता करनी चाहिए। जैसे हम लोग देव के अधीन हैं, वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्रमा और इंद्र, ये सभी देवता सदा देव के अधीन हैं। हे मूर्खों, तब मुझे किस बात की चिंता है। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। बुद्धिमान लोग कभी शोक नहीं करते हैं और ज्ञानी लोग मृत्यु के भय से अपने धर्म का परित्याग नहीं करते हैं। समय आने पर देव की प्रेरणा से मनुष्यों को सुख, दुख, आयु, जीवन और मरण, ये सब निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। अपना अपना समय पूरा हो जाने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये भी सब नष्ट हो जाते हैं। इंद्र सहित सभी देवता भी अपने अपनी आयु के अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं। मैं भी काल का वशीभूत हूँ। अब मुझे विनाश अथवा विजय जो भी प्राप्त हो, मैं अपने धर्म का पालन करते हुए स्वीकार करूँगा। जब मुझे स्त्री युद्ध के लिए ललकार रही है, तब स्त्री के भय से भागकर मैं सैकड़ों वर्ष जीवित रहने की आशा क्यों करूं। मैं आज ही स्त्री के साथ युद्ध करूंगा, फिर जो भी हो वह तो होकर ही रहेगा। विजय अथवा मृत्यु जो भी प्राप्त हो उसे मैं स्वीकार करूंगा। मैं युद्ध अवश्य करूंगा। बिना उपाय कर्म किए मनोरथ कभी भी सिद्ध नहीं होते हैं। केवल कायर लोग ही कहते हैं कि जो होना होगा वह तो होकर ही रहेगा। ऐसी बात मूर्ख लोग कहते हैं। प्रारंभ बलवान होता है, न कि विद्वान लोग। दैत्यराज सुम ने रक्तबीज को विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी। सुम बोला, है रक्तबीज, तुम युद्ध भूमि में जाओ, अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो। रक्तबीज बोला, हे दैत्यराज, आपको तनक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं इस स्त्री को या तो मार डालूंगा और या तो फिर इसे आपके अधीन कर दूंगा। रक्तबीज रथ पर सवार होकर अपनी सेना के साथ चल पड़ा। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों के साथ देवी की ओर चल दिया। जब रक्तबीज देवी के पास पहुंचा, तब देवी ने शंख बजाया। शंख सभी दैत्यों के लिए भयदायक था। शंख ध्वनि को सुनकर रक्तबीज देवी से कहने लगा, हे सुंदरी, क्या तुम कायर समझकर अपने शंख ध्वनि से मुझको डरा रही हो। हे सुंदरी, क्या तुमने मुझे धूम्रलोचन समझ रखा है। मेरा नाम रक्तबीज है। मैं यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे भय नहीं है। हे सुंदरी, अब तुम मेरा पराक्रम देखो। अभी तक तुमने जिन जिन कायर दैत्यों को देखा है, उनकी श्रेणी में मैं नहीं हूँ।
तुम जिस तरह से चाहो वैसे युद्ध कर सकती हो। इतना कहकर रक्तबीज देवी के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। रक्तबीज की बात सुनकर चामुंडा, कालका और अम्बिका देवी हंसने लगीं। देवी बोली, तुम क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो? तीनों लोकों में कोई भी पुरुष रूप, बल और वैभव में मेरे समान हो तो मैं पति रूप में उसका वर्ण कर लूँगी। अब तुम शुम्भ निशुम्भ से कह दो कि मैं पूर्व काल में ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, मेरे साथ युद्ध करो और रण में मुझे जीतकर मेरे साथ विधिवत व्यवहार कर लो। तुम भी शुम्भ की आज्ञा से उसका कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हो। यदि चाहो तो मेरे साथ युद्ध करो अथवा अपने स्वामी के साथ पाताल लोक चले जाओ। देवी की बात सुनकर रक्तबीज क्रोध में भरकर देवी के सिंह पर बाण छोड़ने लगा। तब अम्बिका ने अपने बाणों से दैत्य के बाणों को क्षण भर में ही काट दिया। इसके बाद देवी ने रक्तबीज पर बाणों से प्रहार किया। बाणों से आहत होकर रक्तबीज रथ पर ही मूर्छित हो गया। रक्तबीज के गिर जाने पर सभी सैनिक चीखने चिल्लाने लगे। अब हम मारे गए। शुम्भ के आदेश देने पर सेना युद्ध के लिए निकल पड़ी थी। रणभूमि में आई हुए दानवीर सेना को देखकर देवी ने भयदायक घंटा की ध्वनि की। जगदम्बा ने धनुष की टंकार और शंख की ध्वनि की। भगवती काली ने अपना मुख और बड़ा किया। देवी का सिंह भी बड़े जोर जोर से गरजने लगा। शंख ध्वनि सुनकर सभी दैत्य क्रोध के मारे बौखला उठे और दैत्य देवी पर अस्त्र छोड़ने लगे और रोमांचकारी महासंग्राम में सभी देवता की शक्ति चामुंडा के पास आ गई। रणभूमि में शक्तियों को उपस्थित देखकर देवता प्रसन्न हुए और दैत्य भयभीत हो गए। शिव जी चामुंडा के पास आकर कहने लगे, हे देवी, तुम देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शुम्भ निशुम्भ और जो भी दानव उपस्थित हों उन सबका वध कर दो। साथ ही सारी असुर सेना का संहार करके इस प्रकार संसार को भयमुक्त करके ये शक्तियाँ अपने अपने स्थानों को चली जाएंगी। देवी, आप यह कार्य संपन्न करें जिससे देवता एक भाग पाने लगें और ब्राह्मण निर्भय होकर करने लगे। शिव जी के कहने पर चामुंडा के शरीर से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। प्रचंड शक्ति भगवान शिव से कहने लगी, हे महादेव, आप दत्तराज शुम्भ के पास शीघ्र जाइए। इस समय आप दूत का कार्य कीजिए। काम पीड़ित शुम्भ और निशुम्भ से कह दो, तुम सब तत्काल स्वर्ग त्याग कर पाताल लोक चले जाओ। यदि तुम युद्ध की इच्छा रखते हो तो मरने के लिए आ जाओ, जिससे मेरी शक्तियाँ तुम लोगों के कच्चे मांस से तृप्त हो जाएं। चनका का वचन सुनकर शिव जी निशुम्भ और शुम्भ के पास जाकर कहने लगे। शिव जी बोले, हे राजन, हे दत्तराज, मैं त्रिपुरासुर दैत्य का संहार करने वाला महादेव हूँ। अम्बिका का दूत बनकर मैं इस समय तुम्हारे हित के लिए आया हूँ। यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। देवी ने कहा है कि तुम लोग स्वर्ग और पृथ्वी लोक को त्याग कर शीघ्र ही पाताल लोक चले जाइए, जहाँ प्रहलाद और राजा बलि रहते हैं। यदि मरने की इच्छा हो तो तुरंत युद्ध भूमि में आ जाओ। मैं तुम सबको संग्राम में शीघ्र ही मार डालूंगी। तुम लोगों के कल्याण के लिए महारानी अम्बिका ने ऐसा कहा। देवी का कल्याणकारी संदेश दैत्यों को सुनाकर भगवान शंकर लौट आए। भगवती अम्बिका ने शिव जी को दूत बनाकर दानवों के पास भेजा था, इसलिए त्रिलोक में देवी शिवदूती के नाम से विख्यात हुई थी। शंकर जी के